नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूँ वो है जॉन टेलर इफ़ेक्ट, JTE, जॉन टेलर इफ़ेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था लेक्चरर में। तो हम लोग जो हैं देखते हैं इसको क्या होता है जॉन टेलर इफ़ेक्ट। मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगा, आलतू फालतू इसमें थ्योरी आपको पढ़ाने के बजाय कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, किस बातों का ध्यान रखना है उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए जॉन टेलर इफ़ेक्ट में होगा क्या, होगा ये सबसे पहली चीज़, ये आपका मिलता है किसके अंदर, ये मिलता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है जॉन टेलर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जब भी जॉन टेलर इफ़ेक्ट ये टेट्राहेड्रल में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर में नहीं मिलता है, केवल ऑक्टाहेड्रल में। अब होगा क्या, जब भी जॉन टेलर इफ़ेक्ट आएगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बनता है, बीच में मेटल होता है, यहाँ लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, यहाँ ऊपर भी लिगेंड और यहाँ नीचे भी लिगेंड। तो होता क्या है इसमें, जब भी जॉन टेलर इफ़ेक्ट होता है तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाले आपके कौन से बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, तो इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। तो चेंज हो जाएगी, तो चेंज कैसे होगी, या तो ये बॉन्ड जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, पहले के मुकाबले क्या हो जाएंगे, ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए बॉन्ड लेंथ बड़ी थी अभी छोटी हो गई है। या फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे आपके, हो सकता है इस तरह से हो, ये आपके बॉन्ड जो हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, वो पहले के मुकाबले क्या हो जाए, आइडियल के मुकाबले क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो इस तरह से देखने को मिलेगा कि बॉन्ड लेंथ में या तो इलांगेशन होगा या बॉन्ड लेंथ जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो यही जो है बॉन्ड लेंथ जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है, एक ख़राब हो जाती है। तो इसी को बोलता हूँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मतलब जो लिगेंड जो हैं, मेटल और लिगेंड की जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, उनकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, खराबी आ जाएगी। या तो वो इलांगेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे नॉर्मल से। देखिए यहाँ नॉर्मल से क्या हो जाएगा, बढ़ गया है बॉन्ड लेंथ, और यहाँ नॉर्मल से क्या हो गया, कम हो गया है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको जॉन टेलर इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी ब्लॉक, जब ये मेटल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें और लिगेंड में क्या होता है, अनइक्वल रिपल्शन होता है। मतलब एक सिमेट्री नहीं होती है, सिमेट्री नहीं होती है। जो डी में जो एलिमेंट होते हैं, जो डी सबशेल है उसके अंदर डी ऑर्बिटल हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं ना कहीं उन इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री बिगड़ने से लिगेंड और इन इलेक्ट्रॉन में क्या है, अनइक्वल रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन से क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ या तो कभी छोटी हो जाएगी या कभी बड़ी हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, देखने को किस में मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपके किस में, देखिए इस तरह से इसको देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा आपका इस एक नंबर याद कर लीजिए आप, 12479। तो आपने याद किया 12479, ये याद कर लीजिए। यानी जिस भी मेटल के अंदर डी में एक इलेक्ट्रॉन हो, या D1 हो, या आपका D2 होगा, या D4 या D7 या फिर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से केवल इन्हीं में ही जॉन टेलर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से किस में आपका जो है जॉन टेलर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, जिसमें D1 हो या D2 हो या D4 हो, D7 हो, D9 हो, इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके अंदर ही आपका इसको अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और इसी के अंदर जॉन टेलर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। यानी तो किस में देखने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा, जैसे D3 हो गया आपका, D5 हो गया, D6 हो गया, D8 हो गया आपका, D8 हो गया, ऐसे D क्या हो गया, 10 हो गया। इसके अंदर जो है देखने को नहीं मिलेगा जॉन टेलर इफ़ेक्ट, इन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये किस तरह से है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसको। ये देखिए इसमें और सिंपल जो है, ध्यान रखिए कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल हो जाए। अब सिमेट्रिकल कैसे, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 5 ऑर्बिटल है, ये क्या हो जाएगा, लिगेंड के प्रेजेंस में 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक तो ये रहा, ये आपके क्या हो जाएगा, Eg,
और ये नीचे जो है चले जाएंगे T2G। क्या हो जाएगा? T2G। तो 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिमेट्री है वहाँ पर जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। भाई ध्यान रखना, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब कैसे पहचाने कि सिमेट्रिकल है? मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर जो है डी में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं सिमेट्रिकल? इसीलिए नहीं है क्योंकि डी के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पर क्या इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्री कैसे बनेगी इसमें? सिमेट्री बनेगी जब तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मैं भर दूंगा। अब देखिए यहाँ तीनों भरे हुए हैं, यहाँ दोनों खाली हैं, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं और ये एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब D3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर ये अनसिमेट्रिकल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर क्या है, जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है 4 और ये चला जाता है 5। अब देखिए क्या अब ये सिमेट्रिकल है? हाँ, अब भी ये सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, या इसमें भी 3 है, सो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल हो गया। यानी D5 में भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर D6 देखते हैं। अब देखिए D6 कैसा है? थोड़ा सा इसमें शायद मुझसे मिस्टेक होगी। D6 के अंदर भी जो है ये देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, D6 के अंदर बिल्कुल सही बात है। देखिए D6 कैसे होगा? सपोज़ कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाकर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा यहाँ चले जाए, पाँचवा यहाँ चले जाए, छठा यहाँ चले जाए, तो तीनों के यहाँ बिल्कुल खाली हो गए, यहाँ भर गए। तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल हो गया। और ऐसे ही D8 कब होगा? जब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए नीचे तो क्या है, आपके सभी सारे फुली फिल्ड है और ऊपर क्या है, दोनों हाफ फिल्ड है। यानी इसके अंदर सिंपल सा फंडा ये है कि यदि एक दोनों हाफ फील्ड होना चाहिए, या दोनों फुल फील्ड होना चाहिए, या एक फुल फील्ड और एक हाफ फील्ड, इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ आएगा वहाँ जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे D8 में आपको समझ में आ रहा है। D8 में क्या करा मैंने, नीचे तो मैंने 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिकल हो गया, और ऊपर देखिए 7 और 8, यहाँ पूरा फुली फिल्ड है और यहाँ पर क्या है, ऊपर हाफ फील्ड है। तो ये, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। और ऐसे ही क्या है, D10 आ जाएगा तो उसमें यहाँ भी एक और यहाँ भी एक भर दूंगा, तो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ भी जॉन टेलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, याद कर लिया, 3 5 6 8 10, 3 5 6 8 10 कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, 1 2 4 7 9 में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो है जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसमें भी जो है एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, वो बोलेगा कि किसके अंदर नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम जॉन टेलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो मिलेगा तो 124 79 के अंदर, बट इनमें भी सबसे कम कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा 124। तो 124 है इसके अंदर, जब मतलब D1 D2 और D4 के अंदर नेग्लिजिबल होगा, ये बहुत ही कम होगा। ठीक है, और ऐसे ही D अगर 7 है, ऐसे D9 है, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, मेजरेबल है। ये मेजरेबल का मतलब कि वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा जॉन टेलर इफेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का था, पढ़ लीजिए इसको, डाउट इसमें आते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।